हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है झारखंड के प्रमुख व्यक्ति। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में झारखंड के प्रमुख व्यक्ति के अंतर्गत देखेंगे जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह के से JPSC और JSSC के एग्जाम के लिए जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। तो इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को। और हुआ कहाँ था, टकरा गांव। और टकरा गांव है कहाँ पे, खूंटी जिले में। और किस परिवार में, मुंडा परिवार में। तो यहाँ 4 सवाल बन रहे हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1903, टकरा गांव में, खूंटी जिले में और मुंडा परिवार में। और खूंटी कब जिला बना था, 2007 में। और किस जिले से अलग होके, रांची जिले से अलग होके। और जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था, मूल नाम इसका वेनंद पाह या तो पाहन आपको मिलेगा। तो वेनंद पाह या पाहन इसका मूल नाम था। लेकिन वे ईसाई धर्म को बाद में मानने लगे। लेकिन इसका जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। तो ईसाई बनने के बाद इसका नया नाम क्या मिला, ईश्वरदास। तो जब जयपाल सिंह ईसाई बने तो नाम क्या हो गया, ईश्वरदास। लेकिन इसका मूल नाम वेदंत पाहन था। तो जयपाल सिंह इसका नाम कैसे मिला, तो जयपाल सिंह नाम खूंटी के एक पुरोहित द्वारा दिया गया था। तो जयपाल सिंह नाम कैसे मिला था, खूंटी के पुरोहित के द्वारा दिया गया था। और जयपाल सिंह का सांस्कृतिक गुरु कौन था, तो इसका सांस्कृतिक गुरु सुखरा पाहन था। तो जयपाल सिंह का सांस्कृतिक गुरु सुखरा पाहन। और जयपाल सिंह हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड। और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से शिक्षा ग्रहण की। कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, ऑक्सफोर्ड से MA की शिक्षा ग्रहण की थी। तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड भेजा कब गया था, 1922 में। और किसके द्वारा, तो जयपाल सिंह के शिक्षक केनन कोसग्रेव के द्वारा 1922 में उच्च शिक्षा ग्रहण करने इंग्लैंड भेजा गया था। उसके बाद 1928 में उससे महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में है, वहाँ पे 9वें ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम के उन्होंने कप्तानी की। और इस हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के अगुवाई में ही स्वर्ण पदक जीता। तो 1928 ओलंपिक हॉकी टीम के विजेता कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह, जिसकी अगुवाई में भारतीय ओलंपिक टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और जयपाल सिंह का संबंध किस खेल से था, खेल से पूछे तो हॉकी। इसके बाद 1931 में उन्होंने विवाह किया। विवाह किससे किया, तारा मजूमदार। तो तारा मजूमदार कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, BC बनर्जी। तो उसी की पुत्री तारा मजूमदार के साथ 1931 में विवाह होता है। और जयपाल सिंह ने कुल मिला के 2 शादी की थी, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद जयपाल सिंह भारत आके बीकानेर रियासत में मंत्री का कार्य किया। तो जयपाल सिंह ने किस रियासत में मंत्री का कार्य किया था, बीकानेर रियासत में। उसके बाद 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में सहयोग किया। तो आदिवासी महासभा के गठन में सहयोग कब किया था, 1939 में। उसके बाद जयपाल सिंह ने एक पार्टी का गठन किया, वही आदिवासी महासभा का नाम चेंज में कुछ बदलाव करके झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ, 1950 में। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो मुर्गा छाप था। तो झारखंड पार्टी का गठन 1950 किसके द्वारा, जयपाल सिंह। इसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप। उसके बाद जयपाल सिंह 1952 में पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। और किस लोकसभा क्षेत्र से, खूंटी से। तो 1952 में जयपाल सिंह खूंटी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए। उसके बाद 1954 में जयपाल सिंह ने दूसरी शादी की, किसके साथ, जहां आरा से। और जहां आरा कौन थी, तो जहां आरा जो थे एक ब्रिटिश सेना कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी, जिसे छोड़ दिया गया था। उसके साथ जयपाल सिंह ने दूसरी शादी रचाई। इसके बाद 1963 में जयपाल सिंह ने 1950 में जो झारखंड पार्टी का गठन किया था उसका विलय कांग्रेस में कर दिया। 1950 में झारखंड पार्टी का विलय हुआ और 1963 में कांग्रेस पार्टी में विलय। तो सवाल क्या बनता है, तो जयपाल सिंह ने कांग्रेस किस पार्टी में विलय किया, अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी में। और कब, 1963 में। और जयपाल सिंह द्वारा निर्मित पार्टी कौन था, झारखंड पार्टी। कब निर्मित किया गया था, 1950 में। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप। उसके बाद इसकी मृत्यु कब होती है, तो जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970। तो 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है।
कहाँ पे? दिल्ली में। और किस बीमारी से? ब्रेन हेमरेज से। तो तीनों महत्वपूर्ण है। इसकी मृत्यु 20 मार्च 1970, ब्रेन हेमरेज से और दिल्ली में। और इसका 2 उपनाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका 2 उपनाम है, मरांग गोमके और मुंडा राजा। तो मरांग गोमके और मुंडा राजा किसका उपनाम है? जयपाल सिंह का। तो एक बार फास्ट ट्रैक में रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका जन्म कब होता है? जन्म 3 जनवरी 1903 को। कहाँ पे? टकरा गांव में। और टकरा गांव कहाँ पे है? खूंटी जिला के अंतर्गत। और किस परिवार में? मुंडा परिवार में। इसका मूल नाम क्या था? विनंदपा। ईसाई बनने के बाद इसका नाम क्या रखा जाता है? ईश्वरदास। जयपाल सिंह खूंटी के एक पुरोहित द्वारा दिया गया था। तो जयपाल सिंह नाम कैसे मिला था? खूंटी के एक पुरोहित ने दिया था। और जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? सुखरा पाहन। और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? ऑक्सफोर्ड से। और वहाँ पे क्या की शिक्षा ग्रहण की? एमए की। और इंग्लैंड कब भेजा गया था? 1922 में। किसके द्वारा? केनन कोसग्रेव द्वारा। और केनन कोसग्रेव जो थे जयपाल सिंह के शिक्षक रह चुके थे। इसके बाद 1928 में नीदरलैंड में ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन बने। और उसके बाद इसी की अगुवाई में भारत हॉकी टीम ने 1928 में ही एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 1931 में तारा मजूमदार के साथ पहली विवाह किया और दूसरी विवाह जहां के साथ। तो तारा मजूमदार कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। इसके बाद वे भारत आ जाते हैं और भारत आके बीकानेर रियासत में एक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में सहयोग करते हैं। उसके बाद 1950 में झारखंड पार्टी का गठन करते हैं। और झारखंड पार्टी के गठन में इसका चुनाव चिन्ह क्या रखा जाता है? मुर्गा छाप। उसके बाद 1952 में पहली बार खूंटी लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के। 1954 में जहां से दूसरी शादी होती है। 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। और 20 मार्च 1970 को दिल्ली में ब्रेन हेमरेज के कारण जयपाल सिंह का निधन हो जाता है। इनका उपनाम क्या है? मरांग गोमके और मुंडा राजा। और जयपाल सिंह से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या पूछे जाते हैं? संविधान सभा में झारखंड क्षेत्र से एकमात्र आदिवासी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में झारखंड क्षेत्र से एकमात्र आदिवासी सदस्य जो थे जयपाल सिंह थे। तो जयपाल सिंह से जेपीएससी और जीएसएससी के एग्जाम में इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आगे के वीडियो में और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में देखेंगे। तब तक पुराने वीडियो देखते रहें।